सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, मैं ऊपर बोर्ड पे लिखवा देता हूँ। और मैं हैरान था कि आज सोशल मीडिया से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो तो उठा रहे हैं, मगर ये लड़कियां जो हैं ये इतना नुकसान अपनी ज़िंदगी कर रही हैं कि इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही। कोई आज़ाद कश्मीर से लड़की है, कोई कराची से है, कोई पंजाब से है, और एक से ज़्यादा वाक़यात मेरी नज़र से गुज़रे और मैंने 3 लड़कियों की कहानियाँ सुनी कि इनके जो साथ हुआ वो क्यों हुआ। सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से फिर आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ भी करते हैं और आगाज़ में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं, और अक्सर यही हो रहा है कि बर्बाद हो रही है। इनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, और एक लड़की की तो मैं बात सुन के हैरान रह गया कि वो कहती कि हमारा घर जो था वहाँ पे बकायदा तौर पर पर्दा था, कोई गैर मर्द घर नहीं आ सकता था, और मैंने फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। फिर एक लड़के के साथ दोस्ती हो गई। वो लड़का मुझे कहने लगा कि अब बेहतर ये है कि आप घर से भाग के तो मेरे पास आ जाओ, और वो लड़की इसके साथ चली गई। और फिर उससे जब पूछा गया कि उसके बाद क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे साथ उसने निकाह किया। कैसे निकाह किया, वो एक घर में ले गया, उसके चंद दोस्त थे, वहाँ पे किसी ने आके उसका निकाह जो है उसका ऐलान किया, और 1 महीने तक वो लड़का इसे इस्तेमाल करता रहा लड़की को। 1 महीने के बाद उस लड़के ने इसको कहा, जी मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा सकता और इस तरह मैं ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, मेरे माली हालात ठीक नहीं है, और बेहतर ये है कि तुम अपने घर चली जाओ। और फिर ये लड़कियाँ वहाँ पे पहुँचा चली जाती हैं। आप सबके इल्म में है, यहाँ पे जिन लड़कियों के घर नहीं होते, और पाकिस्तान में इस तरह के मुख्तलिफ इदारे बने होते हैं। और दूसरी जो लड़की थी, मैं उसकी भी बात सुन के हैरान हुआ। उसने कहा जी कि मैं क्योंकि अपने घर वालों से तंग थी और मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मुझे मौका मिले। गुर्बत अफ़लास थी, और वो जिसने भी इसको कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, उसने कहा मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ और मैं आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। लालच में आके इस लड़की ने अपना घर छोड़ा और कोई 5-6 हफ़्ते उसने इसके साथ पिकनिक मनाई, और उसके बाद इस लड़की को भी फ़ारिग कर। और फिर एक और केस मेरी नज़र से गुज़रा, वो बच्चों वाली औरत। जी हाँ, और उसने शादी की किसी के साथ, वो भी सोशल मीडिया पे मिलाप हुआ, और उसका नतीजा कि वो 5-6 महीने चली। ये दूसरी जो है 2 शादियाँ, वो 1-1 माह, डेढ़-डेढ़ माह चली, और ये वाली को 5-6 माह चली। और फिर ये कह रही थी कि अब वो मुझे छोड़ के तलाक दे के चला गया। 3 लफ़्ज़ तलाक के बोलते हैं और कहते हैं मैंने आपको तलाक दे दी। शादी के लिए लड़कियों को घरों से भगाते हैं। ये मैं बता दूँ, इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के वाक़यात हो रहे कि लोग इससे सीखते नहीं। आप सारा दिन देखें मोबाइल पकड़े हुए हैं, टिकटॉक आप देख रहे हैं, इस तरह का वाक़या कोई सामने कोई लड़की बता रही होती है, मकसद ये होता है, या मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि आप अपनी एहतियात करें और इस तरह के लड़कों की बातों में ना। फिर ऐसे वाक़यात होते, इन लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद फ़रोख्त भी कर दिया जाता है। फिर जहाँ पे इनको भेजा जाता है, लड़कियों को जहाँ ख़वातीन पाकिस्तान में रहती, वहाँ से फिर लड़कियाँ भी सप्लाई होती। हमारे वहाँ पे लोग साया ढूँढने जाते हैं कि दर-बदर की ठोकरों से बच जाएँ, और जब वो वहाँ पे पहुँचती, तो वहाँ पे भी शिकारी बैठे होते हैं जो बाहर, और वहाँ की अंदर की औरतें जो होती हैं वो लड़कियों को सप्लाई करती। जब आप गलत कदम उठाती हैं घर से, लालच में आके या मोहब्बत के जो वो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद आप समझ लें कि आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। हमारा माशरा हो या कोई भी, वहाँ आप देखते हैं जो भी लोग रहते हैं, मैंने देखा ऐसे वाक़यात भी हुए कि लड़कियों को जब इस्तेमाल किया, कत्ल कर दिया गया ताकि सबूत ना मिले। लेकिन उसके बावजूद हमारे मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम उस पर कंट्रोल नहीं डाल रहे। कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं हो रहा। मैं सिर्फ़ अपनी इन लड़कियों को, इन बच्चियों को जो इस तरह के कदम उठाती हैं,
उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। एक गलत गलत कदम जो है वो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अब ये वापस घरों में इसलिए नहीं जाती कि हमारे आपके इल्म में है कि गैरत के नाम पर इस तरह की लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता, और फिर ये सारी ज़िंदगी दर-बदर की ठोकरें खाती। फ़र्ज़ करें एक आधा बच्चा हो गया या 2 बच्चे भी हो गए और वो फिर छोड़ के चला गया, आप किस तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे? और यही वजह है कि पाकिस्तान में आपने देखा लाहौर है, इस्लामाबाद है, कहीं पे मसाज हाउस बने हुए हैं, कहीं पे सड़कों पे लड़कियां खड़ी हैं, कहीं पे किसी तरीके के साथ, कहीं पे ट्रक ड्राइवर है, उनके अड्डों पे लड़कियां खड़ी हैं, कहीं बसों के अड्डे पे खड़ी हैं, और ये धंधा जो है वो चलना शुरू हुआ, क्योंकि वो अखराजात कहाँ से पूरे करें। और ये गुनाह की जो दलदल है, ना हमारे माशरे को नज़र आती है, ना हमारे उलमा को नज़र आती है, ना हमारे सियासतदानों को नज़र आती है, क्योंकि वहाँ जिसके कोई काबू आ जाता है वो समझता है कि ये मेरे लिए ठीक है, बाकी अपना देखी जाएगी जो हो। मौलवी के हाथ पे लड़की आ जाती है वो नहीं छोड़ता, सियासतदान के हाथ आ जाती, उनके डेरों पे लड़कियों को पहुँचाया जाता, उनके डेरों पे वो खुश रहते हैं शराब और शबाब की महफिलों। और आपको इस चीज़ का भी इल्म है कि इसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसे हम कहते तो ये है कि इस्लाम का किला है, कितनी बुराई फैल गई, कितने हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। लोग जो है वो किस तरह मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। देखिए इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं, ना ये लड़कियां तवज्जो करती है, और ना ही ज़ाहिर है जो मर्द हैं वो इनसे फ़ायदा उठाते हैं। उनको तो चाहिए, शिकारियों को तो कोई ना कोई ऐसा कि वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने ये दूसरा कुछ कसर जो थी वो हमारे ड्रामों ने पूरी कर दी है। वहाँ पे जिन लड़कियों को नहीं भी पता वो तरीका वारदात वहाँ से आप सीख सकते हैं। बड़ी सहूलत दी हुई है मुल्क। तो ये लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही, मैं आपको बताऊँ। जो लोग भी यहाँ पे जाते हैं पीरों फ़कीरों के पास, वो भी लड़कियां नहीं बचती। तो माशरे में हर तरफ ये जो बुराई है, इसके नताइज ये हैं कि आगे जो नस्ल है, नई नस्ल, उसका जो हाल है वो आप सबकी नज़र में है कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। कोई भी लड़की घर से किसी की बातों में आके जब इस तरह का कदम उठाती तो वो वहाँ पे ये क्यों नहीं कहती कि आपको मेरे साथ अगर मोहब्बत है तो अपने वालिदैन को भेजो ज़रा मेरे घर, वो आके मेरा रिश्ता इज़्ज़त के साथ मांगे। जो तरीक़ाकार है, ठीक है आपको शादी का हक़ है, मगर जो तरीक़ाकार है हमारे माशरे का, उसी तरह अगर आप चलें तो उससे ये होता है कि लड़के की असलियत का पता चल जाता है। अब जो कहता है मैं अपने माँ-बाप को ऐसा-ऐसा बताऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, वो ऐसा-ऐसा भी नहीं बताता। और वो बाद में 1-2 महीने बाद जब उसका दिल भर जाता है, इसकी छुट्टी कोई नया शिकार की तलाश में निकल जाता है। ये चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, इससे कुछ सीखना चाहिए वालिदैन को। किसी भी रिश्ता हो, कोई भी हो, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, उसमें अपने में शामिल करें और उनको कहें लड़कों को कि एक इज़्ज़त के साथ अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो रिश्ता माँगने के लिए, ताकि आप एक-दूसरे की फैमिली को जान सको। देखिए यहाँ तक नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी उस लड़के की इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि मोहब्बत की पट्टी जो आँखों में बाँधी हुई है, जो महीने बाद उतरनी है, अगर वो आप पहले उतार लेंगे, तो उससे आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। और जिस तरह आप सोशल मीडिया पे आके आप रोना-धोना शुरू किया हुआ है, इससे भी बच जाइए। यहाँ पे मेरी मदद करो, मेरी ये करो, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, उसने मुझे बेटी बना लिया। पाकिस्तान है, यहाँ पे हर कोई अपने मफ़ाद के लिए आपको इस्तेमाल करता है। तो बहुत कम चंद एक ऐसे लोग होंगे जो मुखलस होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में हर तरफ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, जानवर हैं, आप सबको पता चल चुका है। तो ये एक मैसेज था उन लड़कियों के लिए। तीनों की तस्वीरें मैं लगाऊँगा बोर्ड के ऊपर, ताकि इनके मतलब जब आप तस्वीरें देखेंगे तो जो इनको जानते हैं तो इनको मतलब आपको पता चले कि ये लड़कियाँ जो हैं आजकल दर-बदर की ठोकरें क्यों खा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।